वेलकम टू विवेक पाठशाला। गाइस आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशन एनालिसिस, जिसका हमारा रिवीजन लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से हम डायमेंशंस को आसानी से फाइंड करते हैं, क्योंकि आज का लेक्चर गाइस हमारा होने वाला है रिवीजन लेक्चर। इससे पहले हमारे यूनिट एंड मेजरमेंट और साथ में डायमेंशन एनालिसिस, जिसके हमारे 20+ लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो विवेक पाठशाला यूनिट एंड मेजरमेंट या डायमेंशन एनालिसिस। तो गाइज़ अगर बात करें सबसे पहले डायमेंशंस की, तो गाइज़ हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि डायमेंशन हमारी क्या होती है। डायमेंशन हमारी होती है पावर्स। अगर बात करें डेफिनेशन की, तो गाइज़ डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच अ फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ या एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी और अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो गाइस जो डायमेंशंस होती है हमारी, ये हमारी पावर्स होती है जो कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को देनी पड़ती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी ड्राइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो गाइस व्हाट आर द डायमेंशंस? डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच अ फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट या टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी टू गेट अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो गाइस क्या होता है, जो डायमेंशन होती है हमारी, जो केवल एक पावर्स होती है। किस तरीके से हम डायमेंशंस को फाइंड करते हैं वो भी हम आगे सीखने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा डेफिनेशन की डिटेलिंग करते हैं कि आखिर हमारी डायमेंशन क्या होती है। तो केवल हमें याद रखना है कि डायमेंशन हमारी पावर्स होती है। तो गाइस डायमेंशन हमारी पावर्स होती है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी अगर बात करें उसकी कितनी पावर रेज्ड होती है कोई भी ड्राइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, या टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी और अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो गाइस सिंपली क्या होता है, सबसे पहले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या कह सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ टर्म्स का यूज़ करते हैं। सिंपली अगर बात करें तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं मास के लिए हम कैपिटल M, और हम एक पॉइंट और याद रखने वाले हैं। तो गाइस जो डायमेंशन होती है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। इसमें हमारे कुछ टर्म्स को हम यूज़ करने वाले हैं। सिंपली मास के लिए M का यूज़ करेंगे, लेंथ के लिए L का, टाइम के लिए T का, या कह सकते हैं टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करते हैं थीटा, या केल्विन का भी यूज़ कर लेते हैं कैपिटल K। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल A, और भी हमारे बहुत से इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमें इसमें टर्म्स यूज़ होते हैं। सिंपली अगर बात करें टू रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी वी यूज्ड टर्म्स आर। सिंपली मास जिसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L, टाइम के लिए कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट जिसके लिए यूज़ करते हैं कैपिटल A, टेम्परेचर के लिए गाइस हम पढ़ने वाले हैं थीटा या केल्विन। बहुत सी किताबें थीटा का यूज़ करती हैं और बहुत सी किताबें कैपिटल K का भी यूज़ कर लेती हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसके लिए यूज़ करते हैं मोल, लुमिनियस इंटेंसिटी जिसके लिए यूज़ करते हैं कैपिटल C। अगर बात करें डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो गाइस डायमेंशनल फॉर्मूला आखिर हमारा क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन हमारी होती है तो सबसे पहले अगर बात करें डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। तो गाइस सिंपली मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L, और टाइम के लिए यूज़ करते हैं T, और अगर बात करें टेम्परेचर जिसके लिए थीटा या केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर। सिंपली अगर बात करें डायमेंशन, अभी हमने आपको बताया डायमेंशन क्या होती है गाइज हमारी। डायमेंशन हमारी केवल पावर्स होती है टू विच अ फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी या एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी टू गेट अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। अगर बात करें डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो हमारी एक एक्सप्रेशन इस तरीके से अगर शो होती है, वो हमारा फॉर्मूला बन जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसमें हमारे कुछ स्पेशल टर्म्स का यूज़ होता है। मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L, एंड टाइम के लिए कैपिटल T। अगर बात करें डायमेंशनल इक्वेशन की, तो गाइस डायमेंशनल इक्वेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मानते हैं डायमेंशन ऑफ एरिया, अगर बात करें एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो गाइस मीटर स्क्वायर विच मीन्स लेंथ। तो हमारी यहाँ पे जो लेंथ है वो तो हम पता है कि लेंथ होती है, और जो ब्रेड्थ है उसको भी हम लेंथ ही लेके चलते हैं। सिंपली अगर बात करें डायमेंशन की, तो सिंपली सबसे पहले डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L, और टाइम के लिए कैपिटल T। जिसकी डायमेंशन होती है उसकी पावर लिखते हैं, और जिसकी नहीं होती उसको हम जीरो भी डिनोट कर लेते हैं। सिंपली अगर बात करें एरिया की, तो एरिया के फॉर्मूले में हमारा केवल लेंथ है, क्योंकि लेंथ भी और ब्रेड्थ भी दोनों को हम यहाँ पे लेंथ लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा L की पावर 2
क्योंकि यहाँ पे मास तो है नहीं तो m की पावर 0 और ना ही यहाँ पे टाइम है तो t की पावर 0। अगर चाहो तो आप इसको लिख सकते हो सिंपली l की पावर 2, क्योंकि हमारी बहुत सी किताबें ऐसे भी लिख देती हैं, कभी आप वहाँ पे घबरा जाओ। तो गाइस सिंपली हमारी बहुत सी किताबें ऐसे भी लिखती हैं l की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे मास नहीं है तो मास की पावर 0 या m की पावर 0, टाइम भी नहीं है तो t की पावर 0, उसको हम लिख सकते हैं l की पावर 2, जो कि रिप्रेजेंट करती है डायमेंशन ऑफ एरिया। किस तरीके से डायमेंशन निकालते हैं वो हम आगे सीखने वाले हैं। केवल हमने आपको बताया कि ये जो इक्वेशन है हमारी कंप्लीटली ये होती है डायमेंशनल इक्वेशन। और गाइज अगर बात करें इस वाले पार्ट की तो ये होती है केवल हमारी डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर बात करें व्हाट इज डायमेंशन, तो गाइज ये जो पावर्स होती है हमारी, ये पावर्स जो होंगी ये हमारी बन जाती है डायमेंशन। ये पावर्स ही हमारी बन जाती है डायमेंशन। कितनी हमारी पावर्स ये रेज करती है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या कह सकते हैं कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर्स रेज करती हैं टू ड्राइव्ड या कह सकते हैं टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी या ड्राइव्ड क्वांटिटी, ये पावर्स ही हमारी बन जाती है डायमेंशंस। तो गाइज अगर एक बार और देखें व्हाट इज डायमेंशन, तो हमने आपको बताया डायमेंशन केवल हमारी पावर्स होती हैं जो कि हमारी रेज करती हैं टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी या ड्राइव्ड क्वांटिटी। डायमेंशन को निकालने के लिए या कह सकते हैं डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ हम टर्म्स का यूज़ करते हैं, वो हमने डिस्कस किया, जैसे कि मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L, टाइम के लिए कैपिटल T, और भी हमारे कुछ इसमें टर्म्स यूज़ होते हैं। अगर बात करें डायमेंशनल फॉर्मूले की तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L, टाइम के लिए कैपिटल T। अगर बात करें डायमेंशनल इक्वेशन की, अगर एग्जांपल से लेके चले, हमने सपोज किया डायमेंशन ऑफ एरिया, तो गाइज़ डायमेंशन को निकालने से पहले हमें सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो गाइज़ अगर आपको फॉर्मूले याद है तभी आप डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हो। डायमेंशन ऑफ एरिया जो कि बराबर होता है m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0। डायमेंशन किस तरीके से निकालते हैं वो हम नेक्स्ट पेज पे सीखने वाले हैं। तो गाइज़ पहले आप लो स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे आखिर हम किस तरीके से डायमेंशन निकालते हैं। 1 2 3। तो गाइज़ आई होप कि आपने लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो गाइज़ आई होप कि आपने लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो गाइज़ अब बात करने वाले हैं कि आखिर हम किस तरीके से डायमेंशन निकालते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो गाइज़ अब बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। नंबर फर्स्ट है गाइज़ हमारा एरिया। जब भी हम डायमेंशन निकालते हैं उससे पहले हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी हम डायमेंशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो नंबर फर्स्ट है गाइज़ हमारा एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, और जिसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। अगर बात करें इसकी डायमेंशन की सिंपली, तो हमने आपको बताया डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले मास के लिए M, लेंथ के लिए L और T के लिए या टाइम के लिए कैपिटल T हमने यहाँ पे देखा। तो गाइज़ फॉर्मूला होता है एरिया का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। दोनों हमारी लेंथ है क्योंकि इसकी यूनिट भी सिंपली हमारी है मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं L की पावर 2। जिसकी डायमेंशन नहीं होती उसकी लिखते हैं 0, क्योंकि यहाँ पे मास भी नहीं है और हमारा टाइम भी नहीं है। तो गाइज़ बहुत सी किताबें क्या होती हैं वो सिंपली लिख देती हैं L की पावर 2, जिसकी डायमेंशन नहीं होती उसको वो निगलेक्ट कर देती हैं। सिंपली अगर बात करें एरिया की डायमेंशन m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0, हम इसको लिख सकते हैं l की पावर 2, क्योंकि बहुत सी किताबें हमारी इस तरीके से भी शो कर देती हैं। इसके बाद अगर बात करें नंबर सेकंड की, तो गाइज़ नंबर सेकंड है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है गाइज़ हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ और इंटू हाइट, और जिसकी यूनिट होती है गाइज़ हमारे मीटर क्यूब। अगर बात करें डायमेंशन की, तो गाइज़ सिंपली डायमेंशन की अगर बात करें, सबसे पहले मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L और टाइम के लिए कैपिटल T। सिंपली अगर यहाँ पे देखें लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और अगर बात करें वॉल्यूम की यूनिट की जो कि होती है मीटर क्यूब, तो सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी तीनों लेंथ हैं तो L की पावर आने वाली है 3। अगर बात करें मास की, तो मास यहाँ पे है नहीं 0, टाइम का भी नहीं है तो T की पावर 0, हम इसको लिख सकते हैं सिंपली लिख सकते हैं L की पावर 3। किस तरीके से डायमेंशन आसानी से फाइंड करते हैं वो हम सीखते जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है गाइज़, अगर डायमेंशन निकालते हैं तो सबसे पहले हमें सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले आपको याद है तो गाइज़ आप सिंपली आसानी से डायमेंशन फाइंड कर जाओगे। सबसे पहले क्या होता है, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की,
एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड। अगर बात करें डायमेंशन की, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करते हैं, अगर बात करें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग व्हाट आर द डायमेंशन, तो डायमेंशन हमारी केवल ये पावर्स होती है जो कि रेज करती है किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। आई होप कि आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। सिंपली एरिया की डायमेंशन हमने आपको बताया, जिसकी डायमेंशन नहीं होती उसकी लिखते हैं 0, क्योंकि यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड सिंपली l की पावर 2 आने वाली है। मास नहीं है तो मास की पावर 0, क्योंकि m की पावर 0 लेने वाले हैं, और टाइम में नहीं है तो t की पावर 0, इसको लिख सकते हैं l की पावर 2। और फाइनली ये हमारी डायमेंशन बन जाती है एरिया की। नंबर सेकंड था गाइज हमारा वॉल्यूम, जो कि बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, और जिसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब। अगर बात करें डायमेंशन की, तो आने वाले हैं m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर 0, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट तीनों हमारी होने वाली है लेंथ, और जब हमारी तीनों लेंथ है तो सिंपली l की पावर 3। मास नहीं है तो m की पावर 0, टाइम नहीं है तो t की पावर 0। तो गाइस साथ में स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आप कॉपी में आसानी से नोट डाउन कर सको। इसके बाद है नंबर 3 है गाइस हमारा डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं रो से, जो कि बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है। तो गाइस डेंसिटी जिसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, अगर बात करें यूनिट की, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जिसकी हमारी यूनिट होती है किसकी, डेंसिटी की। अगर बात करें डायमेंशन की, सबसे पहले डायमेंशन जिसको हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सबसे पहले m l t, सिंपली हम इन्हीं टर्म्स का यूज़ करते हैं। तो गाइस सिंपली पहले अगर बात करें, सिंपली हम मास के लिए कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L और टाइम के लिए कैपिटल T का यूज़ करते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे या कह सकते हैं जहाँ पे टेम्परेचर या एनर्जी वगैरह आने वाली है, वहाँ पे हम कुछ और स्पेशल टर्म्स की बात करते हैं। अभी फ़िलहाल में हम केवल 3 ही टर्म्स पढ़ने वाले हैं, मास के लिए M, लेंथ के लिए L और टाइम के लिए कैपिटल T। तो गाइज अगर बात करें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले, डेंसिटी जो कि बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो गाइज मास है तो इसकी पावर सिंपली आ जाएगी हमारी 1। इसके बाद है अपॉन में वॉल्यूम, और वॉल्यूम की डायमेंशन हमारी होती है l की पावर 3, अभी हमने आपको बताया। तो गाइज ये है अपॉन में, जो कि हो जाएगा l की पावर -3, और यहाँ पे हमारा टाइम का टर्म नहीं है तो सिंपली हो जाएगी 0। तो गाइज डेंसिटी जो कि बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर बात करें डायमेंशन की, सिंपली मास या m की पावर 1, इसके बाद अपॉन में वॉल्यूम, और हमने आपको बताया वॉल्यूम जिसकी डायमेंशन होती है l की पावर 3, ये अपॉन में है, ऊपर जाके हो जाएगी पावर माइनस में। t का टर्म नहीं है या टाइम नहीं है तो t की पावर 0, और सिंपली ये हमारी डायमेंशन आ जाती है डेंसिटी की, m की पावर 1, l की पावर -3, t की पावर 0। अगर चाहो तो आप इसको लिख सकते हो m की पावर 1 या m और l की पावर -3। जिसका टर्म्स नहीं होता उसकी पावर हम लेते हैं 0, और उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं या छोड़ देते हैं। सिंपली यहाँ पे था मास, तो इसकी पावर 1 अपॉन में वॉल्यूम। तो गाइस अगर बात करें मास के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल M अपॉन वॉल्यूम, जिसकी डायमेंशन होती है l की पावर 3। अभी हमने आपको बताया ये पावर है नीचे पॉजिटिव, ऊपर जाके हमारी बन जाएगी नेगेटिव, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे l की पावर -3 आता है। तो सिंपली हमारी डायमेंशन m की पावर 1, l की पावर -3, t की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे टाइम का टर्म नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। सिंपली अगर चाहो तो इसको लिख सकते हो m की पावर 1, l की पावर -3, और जो कि हमारी डायमेंशन बन जाती है डेंसिटी की। गाइज इसके बाद है हमारा नंबर 4, स्पीड और वेलोसिटी, जिसकी हमारी डायमेंशन होती है सेम। दोनों की डायमेंशन हमारी होती है सेम। अगर बात करें स्पीड की, तो गाइज स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जिसको हम डिनोट करते हैं v से ही हम दोनों को डिनोट करते हैं। तो गाइज स्पीड को भी और वेलोसिटी को भी दोनों को डिनोट करते हैं v से। अगर बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी जो कि बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट और साथ में गाइज अपॉन में आता है हमारा टाइम। दोनों हमारी है डिस्टेंस। अगर बात करें डायमेंशन की, दोनों की डायमेंशन हमारी सेम आने वाली है। सिंपली डिस्टेंस जिसके लिए हम यूज़ करते हैं l। तो गाइज कोई भी लेंथ हो या कोई भी डिस्टेंस हो उसके लिए हम l का यूज़ करने वाले हैं। अपॉन में है टाइम, और टाइम के लिए आने वाला है कैपिटल T। अगर बात करें फाइनल डायमेंशन की, तो गाइज मास का टर्म नहीं है तो लिख सकते हैं m की पावर 0, इसके बाद l की पावर 1, और अपॉन में है t, जिसकी पावर ऊपर जाके हो जाएगी माइनस का, और फाइनली हमारी डायमेंशन आ जाएगी
एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1, या इसको लिख सकते हैं एल टी -1, जो कि डायमेंशन होती है किसकी, स्पीड की या वेलोसिटी की। इसको आप याद भी रखना, स्पीड की या वेलोसिटी जिसकी डायमेंशन होती है एल टी -1, जिसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है। तो गाइज पहले आप लोग स्क्रीनशॉट जस्ट 1 2 3। इसके बाद है हमारा नंबर 5। तो गाइज नंबर 5 है हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो कि बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी और अपोन में आता है गाइज हमारा टाइम। अगर बात करें डायमेंशन की तो एक्सेलरेशन जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। अगर बात करें डायमेंशन की, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं m, यहाँ पे l और यहाँ पे t। अगर बात करें डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी जिसकी डायमेंशन होती है एल टी -1। तो गाइज इसकी डायमेंशन होती है एल टी -1 अपोन टाइम जिसके लिए हम लेके चलते हैं कैपिटल T। तो गाइज अपोन में है t, इसकी पावर है हमारे नीचे +1, ऊपर जाके हो जाएगी -1। तो सिंपली अगर बात करें यहाँ पे मास का टर्म नहीं है, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 और ये भी -1 जो कि हो जाएगी -2। इसको लिख सकते हैं हम डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन फाइनली, जो कि आती है एल टी -2। किस तरीके से आसानी से फाइंड कर जाते हैं। तो गाइज एक्सेलरेशन जो कि बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी जिसकी डायमेंशन होती है एल टी -1, गाइज अपोन में है टाइम और जिसके लिए हम लेके चलते हैं कैपिटल टी। इसकी पावर नीचे है प्लस, ऊपर जाके हो जाती है नेगेटिव। एक्सेलरेशन की डायमेंशन m की पावर 0, क्योंकि मास का टर्म नहीं है तो उसकी पावर 0। इसके बाद है l जिसकी पावर 1, t की पावर है गाइज हमारी ऊपर -1 और ये हमारी जाएगी नीचे से ऊपर जो कि माइनस की होगी, तो -1 जो कि हो जाएगी -2। और फाइनली एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी -2 जो कि हमारी डायमेंशन किसकी होती है, एक्सेलरेशन की। इसके बाद है हमारा लीनियर मोमेंटम। तो गाइज लीनियर मोमेंटम जिसको डिनोट करते हैं पी से और जो कि बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो गाइज अगर बात करें डायमेंशन की, सिंपली मास के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल M, वेलोसिटी जिसकी डायमेंशन हमारी होती है एल टी -1। तो गाइज एल टी -1 जो कि डायमेंशन होती है वेलोसिटी की। फाइनली डायमेंशन आने वाली है मोमेंटम की P बराबर, जो कि हमारा सिंबल होता है लीनियर मोमेंटम का। तो फाइनली ml t -1 जो कि किसकी डायमेंशन होती है, लीनियर मोमेंटम की। किस तरीके से निकाली, लीनियर मोमेंटम जो कि बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास के लिए यूज़ करते हैं कैपिटल M जिसकी पावर 1, वेलोसिटी जिसकी डायमेंशन एल टी -1 यहाँ पे रखा, सिंपली m l और t की पावर -1, लीनियर मोमेंटम जिसकी डायमेंशन mlt -1। तो गाइज़ आज का लेक्चर केवल हमारा यहीं तक होने वाला है। तो गाइज़ तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।